अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह कुरानिक वर्सेस जो होती हैं वो बायोलॉजी से रिलेट कर रही हैं। किस तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मेंशन किया है कि बायोलॉजी जो है वो हमारे आस सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और जब तक साइंटिस्ट ने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया है चीज़ों को, उससे भी पहले चीज़ें जो हैं वो हमारे कुरान मजीद के अंदर जो हैं वो मेंशन है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ आयात, ठीक है, जिनके बारे में मैंने कहा था कि हम लेटर ऑन उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ रहती हैं, मैंने इसलिए आपको फर्स्ट डे नहीं पढ़ाया था कि आप लोग थोड़ा सा सेचुरेट फील ना करो, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है और हम आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो आयत है उसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, एंड स्टार्टेड द क्रिएशन ऑफ मैन फ्रॉम अ क्ले सोइल। ठीक है, सूरह सजदा की आयत है, उसके अंदर अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि हमने इंसान को जो है वो मिट्टी से बनाया है। ठीक है, अब आप लोग देखो, मिट्टी से बनाया, इसके अंदर दो इसके मीनिंग्स आते हैं। एक तो पहली बात ये है कि आपको पता है कि जब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हमने मिट्टी से बनाया, तो आप लोग देखो मिट्टी के अंदर और इंसान के अंदर मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या जो मेन मेटल्स होते हैं, सपोज उनको भी आप समझो, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के अंदर, मीन्स के अर्थ के ऊपर, मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं और इंसानी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। एक तो इसका रिलेशन आ गया है कि अल्लाह पाक ने जब इंसान को मिट्टी से बनाया है, ठीक है, खारे जो मिट्टी होती है उससे बनाया है, तो इस हिसाब से एक तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन इस हिसाब से आता है कि हम सारी की सारी जो खुराक है वो हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, और प्लांट्स क्या होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं सोइल से, मीन्स कि किसी ना किसी तरह हमारा कनेक्शन जो है वो सोइल से, मिट्टी से बन रहा है। और उसके अलावा आप देख लो कि जब इंसान जो होता है वो दफन होता है, जब उसको दफनाया जाता है तो क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। सो इसका बेसिकली एक साइकिल ही है, एक समझ लो एक किस्म का, कि इंसान मिट्टी से बन के मिट्टी में ही दफन होता है। तो अल्लाह पाक यहाँ पर हमें दो तरह की बातें बता रहे हैं कि इंसान को मैंने मिट्टी से बनाया है। इस हिसाब से बायोलॉजी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके अंदर क्या है कि उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, वो मिट्टी के अंदर और इंसान की बॉडी के अंदर जो हैं वो सेम सेम है। जनरली हम देख लेते हैं जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, या कि सारी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, आयरन है, सिलिकॉन है, ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। जिसके बाद में ये बात जो है वर्स 101% करेक्ट है कि इंसान जो है वो मिट्टी से बना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आयत, इसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, देन वी डेवलप द ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग कोट ऑफ ब्लड, then develop the clot into a lump of flesh, then develop the lump into bones, then clotted the bones with flesh, then we brought into being a new creation, so blessed is Allah the best of creators। यहाँ पर अल्लाह पाक सूरह मोमिन की आयत में फरमाते हैं कि इंसान को हमने बनाया किस तरह। अगर आप लोग तो काफ़ी अब थोड़े से ग्रोन एज है, ग्रोन बच्चे हो आप लोगों को पता होगा कि बच्चा जो होता है वो किस तरह पैदा होता है, किस तरह उसका एक साइकिल जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, पहले एक खून का लोथड़ा होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा अल्लाह पाक उसके अंदर फ्लैश भरते हैं। ठीक है, फ्लैश के बाद क्या होता है, उसके अंदर हड्डियाँ आती हैं, हड्डियों के बाद उसके ऊपर जो पूरा मसल वाला सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। तो अल्लाह पाक यहाँ कहते हैं कि मैंने इंसान को इसी तरह बनाया है, यही उसका साइकिल है और इस तरह मैंने इंसान को क्रिएट किया है। अब साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कवर की, इसके ऊपर रिसर्च की, अल्ट्रासाउंड के अंदर उन्होंने देखा था कि इस तरह डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि बिल्कुल कुरान जो है वो 101% सही कहता है कि ह्यूमन की जो प्रोडक्शन है, ह्यूमन जो है वो किस तरह डेवलप हुआ है। और अल्लाह पाक यहाँ पर अपनी तारीफ भी करते हैं कि अल्लाह जो है वो बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स है। ठीक है, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो इस तरह इंसान को जो है वो शक्ल दे सके, इंसान को इस तरह बना सके। जो नेक्स्ट आयत है बच्चों, सूरह नहल की आयत है, उनको देखते हैं। एंड योर लॉर्ड इंस्पायर टू द बी, take for yourself among the mountains, houses, and among the trees, and in that which they construct. Then eat from all the fruits and follow the waves of your Lord lay down for you. There emerges from their bellies a drink, varying in colors, in which there is healing for people. Indeed, is a sign for people who give thought. Indeed, in that is a sign for people who give thought. ओके बच्चों, यहाँ पर इस आयत में अल्लाह पाक जो शहद की मक्खी होती है ना, 20 शहद की मक्खी, उनको अल्लाह पाक ने मुखातिब किया। उनको कहा है अल्लाह पाक ने कि तुम जो हो, शहद की मक्खी जो हो, वो जाओ और अपने डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आप लोग अपने नेस्ट बनाओ, अपने जो आप लोग जो घर बनाते हो ना, हनी कॉम जो होता है वो बनाओ आप लोग जाकर। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जाओ और वहाँ जाके आप लोग नेक्टर इकट्ठा करो,
फ्रूट से, डिफरेंट फ्लावर से। और जो नेक्टर जो होता है, आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पोलिनेशन का मेथड देखा हो तो किस तरह पोलिनेशन के थ्रू जो होता है वो हनी बीज की बैली के अंदर आपके पास क्या बनता है, नेक्टर बनता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हनी कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ हनीज के कलर जो होते हैं कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है वो किस तरह की हनी बीज है। उनके भी आगे, हनी बीज के भी आगे डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट वराइटीज होती हैं। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर क्या बताया है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है कि हनी बीज जो होती है वो किस तरह अपनी पोलिनेशन करती है, ठीक है, किस तरह उसके डिफरेंट वराइटीज आती हैं। और उसके अलावा अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया है कि शहद के अंदर शिफा है। अल्लाह पाक ने यहाँ पर लिखा है इन विच देयर इज हीलिंग फॉर पीपल, के लोगों के लिए शहद के अंदर शिफा है। आपको पता है ना कि जब भी कोई कहते हैं कि बीमार हो, हम कहते हैं इसको शहद छिड़काओ ये ठीक हो जाएगा। शहद के अंदर हर बीमारी की जो है वो शिफा है। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि शहद जो होता है वो इस हद तक प्योर होता है। ओके बच्चों, उसके बाद हमारी सबसे लास्ट जो आयत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान से सुनी है। एंड इट इज ही हु सेंड डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई एंड विद इट वी ब्रिंग फोर्थ vegetation of all kinds, and out of it we bring forth green stalks, from which we bring forth thick clustered green, and out of the date palm and its spathe come from the clusters of dates hanging low and near, and the gardens of grapes, olives, and pomegranates, each similar in kind yet different in variety and taste. Look at their fruits when they begin to bear, and their ripeness thereof. Verily, in these things there are signs for people who believe. अब बेसिकली इस आयत के अंदर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप लोग डिफरेंट दरख्त वगैरह देखते हो ना, खजूरों के बागात देखते हो, ऑलिव्स देखते हो, जैतून के दरख्त वगैरह देखते हो, तो आप लोग देखो कि उसके अंदर मीन्स के एक ही तरह का ना, ऑलिव्स तो एक ही स्पीशी है, ठीक है, उसके अंदर भी अल्लाह पाक ने किस हद तक वैरायटी रखी है। आप पोमेग्रेनेट देखते हो या फिर आप अनार देखते हो तो आप लोग डिफरेंट, आप जो जितना भी आप लोग अनार खाते हो किस हद तक डिफरेंट होता है। हर एक अनार का जाना जो होता है, आप लोग एक पोमेग्रेनेट, दो पोमेग्रेनेट लो, ठीक है, दोनों जो है वो डिफरेंट टेस्ट करेंगे। उसके अलावा आप देख लो कि अल्लाह पाक ने किस तरह सेटिंग की होती है, कितना खूबसूरत तरीके से अल्लाह पाक ने पोमेग्रेनेट को बनाया होता है, ठीक है। अगर ओपन करते हो किस तरह एक पूरे पैटर्न के अंदर, एक डिसिप्लिन के अंदर जो उसके दाने होते हैं वहां बने होते हैं। हर एक चीज का टेस्ट डिफरेंट है, हालांकि ये एक ही अल्लाह पाक ने बनाई है, ठीक है। और उसके अंदर अल्लाह पाक ने कितनी ज्यादा वैरायटी और क्लासिफिकेशन रखी है। ये चीजें हमें क्या बताती हैं, ये चीजें हमें बताती हैं कि हमें किस हद तक अल्लाह पाक का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने किस हद तक वैरायटी जो है वो हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, कितनी वैरायटी, कितनी क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है हमारे नेचर के अंदर। इन सब आयत का मकसद एक तो ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि कुरान पाक जो है वो एडवांस नॉलेज रखता है, ठीक है। इंसान ने अभी तक वो चीज़ें डिस्कवर नहीं की हैं जो कि कुरान पाक में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। इंसान आहिस्ता चीज़ को डिस्कवर करे, इंसान के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो उन चीज़ों को पूरे मुकम्मल तौर पे डिस्कवर कर सके। इंसान जो है अभी वो राह हदायत पे ही है, ठीक है, अभी उसने मुकम्मल तौर पे हदायत हासिल नहीं की है, वो अभी इस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहा है। और जैसे जैसे वो देखते हैं कि हाँ भाई कुरान पाक में तो बिल्कुल सारी चीज़ें मेंशन है, जो कुरान पाक मेंशन है A to Z वो सब कुछ सच्चा है, ठीक है। एक तो मकसद ये होगा। दूसरा मकसद ये है कि बताने का कि हर एक चीज़ का टॉपिक जो है वो कुरान पाक में मेंशन है। आप कोई भी आपने ज़िंदगी का मसला उठाओ, कोई भी आप लोग चीज़ उठाओ तो उसके बारे में जिक्र जो होगा वो कुरान पाक के अंदर मेंशन होगा। तो इन आयत से आप लोगों ने क्या सीखना है कि अल्लाह पाक ने किस हद तक वैरायटी है, किस हद तक क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे नेचर के अंदर, बायोडाइवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद बच्चों आप लोगों के टेस्ट और सेल्फ के क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं कोशिश करूंगी कि PDF बनाकर अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग इसको सेव भी रख सको। कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इस हद तक आप लोगों को समझाएगा, सिर्फ ये मकसद था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि नेचर के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरह इस्लामिक रिलीजन से रिलेट कर रही हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ भी आई होगी। इसके अंदर इतना कोई मुश्किल नहीं था और बहुत ईजी था, आप लोग को सारा समझाने वाला था, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इससे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। MCQ के हवाले से आप लोग तैयार कर सकते हो, इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो साइड में आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉग्स बने हुए हैं टेस्ट और सेल्फ के हवाले से या नॉलेज बूस्टर के हवाले से, उनको आप लोग एक नज़र लास्ट में देख लें ताकि आप लोगों की थोड़ी सी MCQ के हवाले से तैयारी हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी साइड मुझसे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।